हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब तक की खबरें। दोस्तों, हम सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस रफ्तार से चल रहे हैं जिस रफ्तार से चल के हम सफल बन सकते हैं? तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं सफलता की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आज इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ने की होड़ रखना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ने के लिए हमें मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, वरना दुनिया की इस भाग दौड़ से हम पीछे रह जाएंगे। और हम अपनी सफलता की रफ्तार अगर बढ़ाना चाहते हैं तो दुनिया में हमें भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में करने होंगे। और अगर हमें सफल व्यक्ति बनना है और दुनिया के साथ चलना है तो हमें कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जिनको हमें अपने जीवन में अप्लाई भी करना होगा। उसके बाद ही हम एक दूसरे लोगों से आगे निकल पाएंगे। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि हम इस सफलता की रफ्तार को बढ़ाएं कैसे? तो दोस्तों, अगर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको अपनी डेली रूटीन में प्रत्येक काम के लिए समय सीमा यानी डेडलाइन तय करनी होगी और इसे फॉलो भी करना होगा। इसके बाद ही आप अपने निर्धारित समय में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, समय सीमा या डेडलाइन, इसका क्या मतलब होता है हमारी ज़िंदगी में? दोस्तों, डेडलाइन का मतलब किसी भी काम को करने के लिए अगर हम समय सीमा निर्धारित करते हैं तो उसे ही डेडलाइन कहते हैं। और यह समय कितना होना चाहिए, यह हमारे काम पर डिपेंड करता है कि किस काम के लिए कितना समय सीमा तय की गई है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप अपने ऑफिस के लिए रेडी होने में 1 घंटा लगाते हैं तो आप तय कीजिए कि कल से मुझे 45 मिनट में तैयार होना है और इसे अपना डेली का टारगेट बना लीजिए। तो क्या होगा कि आपके सामने एक समय सीमा आ जाएगी और अब आपको पता होगा कि आपकी डेडलाइन क्या है। तो आपका शरीर और आपका दिमाग भी उसी गति के साथ काम करेगा। अब अपने जीवन के किसी भी काम में आप इस नियम को यानी उसकी डेडलाइन तय कर सकते हैं। जब आप कोई भी डेडलाइन तय कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप किस काम के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। आपको काम के हिसाब से ही समय सीमा निर्धारित करनी होगी और आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी साथ में लेकर चलना होगा। कोई और जरूरी काम बीच में आ जाता है जिसे आप छोड़ नहीं सकते तो आप इसे भी अपनी डेडलाइन में जोड़ सकते हैं। आप अपने एक्स्ट्रा काम के टाइम को भी अपनी डेडलाइन में जोड़ सकते हैं। इसके लिए भी आप एक टाइम रख सकते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों, आपको समय सीमा के रूल को फॉलो करने में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको इसकी हैबिट जल्द ही बढ़ जाएगी और आपको इस आदत को कंटिन्यू रखना होगा। दोस्तों, अगर आपने अपनी इस आदत को जारी रखा तो फिर आपका हर काम समय सीमा के हिसाब से होने लगेगा। इससे आप दुनिया के कंपटीशन के साथ और दूसरे लोगों से आगे निकलकर एक सक्सेसफुल आदमी बन पाएंगे। दोस्तों, अगर हमने अपनी डेडलाइन तय कर भी ली तो हमें इसके क्या फायदे हो सकते हैं? हमें इससे क्या जो फायदे होंगे वो क्या हैं? दोस्तों, पहला फायदा है अपनी डेडलाइन तय करने से हमें अपने सामने क्लियर गोल मिल जाता है और उस काम के लिए हमारा शरीर और दिमाग तेजी से काम करने लगता है। नंबर 2, दोस्तों, डेडलाइन तय करने से हमारा दिमाग केवल अपने टारगेट के बारे में सोचता है, जो कि सफलता पाने के लिए जरूरी भी बहुत है। नंबर 3, समय की सीमा निर्धारित करने से हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी डेवलप होती है जो हमारे माइंड और बॉडी को अलग से पावर देती है। नंबर 4, समय सीमा तय करने से हमारा दिमाग अपने लक्ष्य को डेडलाइन में पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने में जुट जाता है। नंबर 5, डेडलाइन तय करने से हमारा काम सामान्य से कम समय में खत्म हो जाता है, जिससे हमें और कामों के लिए अधिक समय भी मिल जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि डेडलाइन फिक्स करने से ऐसा क्या होगा जिससे हमारी ग्रोथ जल्दी हो सकती है, जिससे हमारे काम आसानी से हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपनी खुद की समय सीमा निर्धारित कर लेंगे यानी तय करते हैं और खुद से ये चीज कमिट कर लेते हैं तो आपके सेंसेस सक्रिय हो जाते हैं और आप एक्टिव हो जाते हैं। फिर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर मुझे तय की गई सीमा के अंदर ही अपना कार्य पूरा करना है। इससे आपका पूरा ध्यान आपके टारगेट पर रहता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप ही बढ़ जाता है।
इसके लिए जो समय आपका दिन में फालतू कामों में वेस्ट होता है, उस समय को भी आप इस काम को पूरा करने में लगा देते हैं। और इस नियम से आप टाइम को मैनेज करना भी अच्छी तरीके से सीख जाते हैं और अपनी डेडलाइन के अंदर ही अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अगर हम कोई काम कर रहे हैं जरूरी और अचानक ही हमारे किसी दोस्त का फोन आता है कि आज मेरे जन्मदिन की पार्टी है, शाम ठीक 7 बजे हम होटल के लिए निकलेंगे और तुम्हें ठीक टाइम पर मेरे घर आना है, तो दोस्तों ये ठीक एक डेडलाइन की तरह है। इसके बाद हमारे काम में अपने आप तेजी आ जाती है और हम अपने काम को समय से पहले पूरा कर लेते हैं। इसी को हम डेडलाइन कहते हैं, जो हमें कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। अब दोस्तों डेडलाइन जब हम तय कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो ऐसी क्या बातें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपनी डेडलाइन तय करनी है और ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें पहली चीज़ आती है, डेडलाइन तय करते समय हमें ये ध्यान में रखना होगा कि किस काम में कितना समय लगेगा। हमें उसी के हिसाब से समय सीमा निर्धारित करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी काम में 1 हफ्ता लगना है तो आप उसे 3 दिन में ही पूरा कर लें। अगर ऐसा आपने कर भी लिया तो आपके काम की क्वालिटी भी बिगड़ सकती है और कई चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उस काम के लिए वो भी बीच में छूट सकती हैं। तो आपको काम के हिसाब से ही समय सीमा बनानी होगी, उसी के हिसाब से काम करना होगा। नंबर 2, काम को करते समय आपको सभी फालतू के डिस्ट्रैक्शंस जो कि आपके काम के बीच में आते हैं उन्हें अपने आप से दूर रखना होगा और अपने टारगेट को पूरा करने में जुट जाना होगा। इससे आपके माइंड में स्टेबिलिटी भी आएगी। नंबर 3, अपने डेली रूटीन में टारगेट्स को समय सीमा में पूरा करने के लिए आपको अपने शरीर और दिमाग को एकदम एक्टिव रखना होगा। इसके लिए आपको रात की पूरी नींद लेनी चाहिए, यानी 7 से 8 घंटे की नींद, और हमेशा कुछ खाकर अपने टारगेट की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आपका दिमाग आपके काम के अलावा कुछ और ना सोच पाए, यानी आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, सिर्फ आपके काम के बारे में ही सोच पाए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ के प्रत्येक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बस आपको अपने हर काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी। इससे आपको और भी काफ़ी फायदे होंगे। आपको आपकी निर्णय लेने की क्षमता यानी कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। और अगर आपके सारे काम समय से पहले पूरे होंगे तो आप हमेशा ही पॉजिटिव सोच के इंसान बने रहेंगे, जो कि समाज में आपकी प्रतिभा भी बढ़ाएगा और आपकी एक अच्छी छवि भी बनाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको सफल बनने के लिए टाइम का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए और उस टाइम का उपयोग करते समय आपको क्या चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको अपने हर काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स करनी है। उस डेडलाइन के अंदर ही आपको ये काम पूरा करना है। दोस्तों डेडलाइन के अंदर आप काम को रहकर करेंगे तो आपके काम निश्चित ही समय से पहले पूरे होंगे और आपको इससे काफ़ी फायदे भी होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच में बना के लेके आते रहें तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ चाहते हैं कि किस चीज़ पर हम वीडियो बनाएं, तो उस चीज़ पर भी, उस टॉपिक पर भी हम आपको वीडियो बना के बिल्कुल आपके सामने लेके आएंगे। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में हो, सक्सेस के बारे में हो या फिर किसी भी और चीज़ के बारे में हो, हम उसकी वीडियो बना के आपके बीच में ज़रूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक था हमारा टाइम मैनेजमेंट को लेकर। इस टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी डेडलाइन को फिक्स कर सकते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए और एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देख रहे थे हमारा चैनल अब तक की खबरें। थैंक यू।